साईं बाबा की व्रत कथा। श्री साईं बाबा के जन्म के बारे में सच्ची धारणा है कि बाबा शिरडी में एक नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे। 16 साल की आयु, अति तेजस्वी मुखारबिंदु, जिसे देखते ही प्रणाम करने को जी करे। भारी सर्दी का मौसम हो, तपती गर्मी की ऋतु हो या मूसलाधार बरसात हो, वह किशोर वहीं बैठा रहता था। लोग जो कुछ भी दे देते वह खा लेता। उसके पास एक कफनी, एक पटुए यानी कि कंतान का टुकड़ा, एक ईंट तथा एक डंडा यानी कि सटका था। वह इन चीज़ों को गुरु की प्रसादी कहता था। न किसी के साथ ज़्यादा बातचीत, न कुछ। एक बार एक भक्त के शरीर में खंडोबा देव ने प्रवेश किया। लोगों ने उनसे पूछा, यह साधु किशोर कौन है? खंडोबा लोगों को लेकर उस किशोर के पास गए। उन्होंने नीम वृक्ष के नीचे और उसी के पास खुदाई करने को कहा। खुदाई करते करते उसमें एक पत्थर दिखाई दिया। उसे उठाने पर उसके नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दी। लोग सीढ़ियों से अंदर उतरे तो गौमुखी आकार की गुफा में 4 दीपक जल रहे थे और एक आसन पर ताजे फूलों का ढेर था। खंडोबा ने कहा, उस किशोर ने यहाँ 12 वर्ष तक तप किया है। बाहर निकलकर किशोर से पूछने पर उसने कहा कि यह मेरे गुरु का स्थान है, इसे यथास्थिति रहने दे। लोगों ने सब चीज़ें पूर्ववत रख दी और बाहर निकल आए। उसके बाद से वह किशोर वहाँ नहीं दिखाई दिया। श्री साईं बाबा के प्रकट होने की एक दूसरी कथा है। औरंगाबाद जिले के धूप नामक गांव में चांद पारिख नाम के एक मुसलमान अधिकारी रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो रास्ते में विश्राम करने के दौरान उनकी घोड़ी खो गई। बहुत खोजने पर भी घोड़ी नहीं मिली तो वे निराश होकर वापस आने लगे। रास्ते में एक आम के पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे देखा तो वे भी थकान दूर करने के लिए साधु के पास बैठ गए। फकीर बाबा चिलम पीने की तैयारी कर रहे थे। बाबा ने थके हुए चांद पारिख से पूछा कि इस तरह हांफते कहाँ से आ रहे हो? लो चिलम के 2 दम मार लो। चांद पारिख ने फकीर के चेहरे पर एक तेज देखा और अपनी घोड़ी खो जाने की बात कही। फकीर ने सहज भाव से कहा, पास के नाले में तलाश करो, घोड़ी मिल जाएगी। पास के नाले में घोड़ी को चरता हुआ देखकर चांद पारिख अचंभित रह गए। चांद पारिख घोड़ी को लेकर फकीर के पास आए। वहां पर उसने देखा कि फकीर ने चिमटा जमीन में घुसेड़ा और अंगारा लेकर तैयार चिलम पर रखा और वहीं पर डंडा जमीन पर ठोका तो पानी की जलधारा बहने लगी। उसने साफी को भिगोया और निचोड़कर चिलम पर लपेटा और चिलम के कुछ दम मारकर चिलम चांद पारिख को पकड़ाई। चांद पारिख ने आग्रह को स्वीकारा और 2 दम मारे। चांद पारिख को फकीर बड़े ज्ञानी व चमत्कारी लगे। उन्होंने बाबा को अपने साथ चलने का आग्रह किया और बाबा उनके साथ चलकर उनके घर जाकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात चांद पारिख के साले की शादी में बाबा भी बारात में आए। बारात शिरडी गांव जानी थी। रास्ते में बारात भगवान खंडोबा के मंदिर के पास महालसापति के खेत में एक बड़े ही वट वृक्ष के नीचे विश्राम को ठहरी। एक बैलगाड़ी से फकीर को उतरता देख धार्मिक वृत्ति के महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका स्वागत किया। तब से यही फकीर साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बारात वापस जाने के बाद भी फकीर शिरडी में ही ठहर गए और अपने देह त्याग तक शिरडी में ही विराजमान रहे। उन्होंने एक टूटी फूटी मस्जिद में अपना रहने का स्थान किया और उसका नाम रखा द्वारका माई। वहाँ हर रोज भजन कीर्तन तथा आरती होती। साईं बाबा के चमत्कारों को देख 2 मुस्लिमों ने विरोध करने की कोशिश की, परंतु बाबा को देखते ही उनका विरोध गायब हो गया। वे बाबा के अनन्य भक्त हो गए। जब कोई व्यक्ति साईं बाबा से अपना दुख कहता तब वे बोलते, अल्लाह मालिक है। वे मस्जिद में रहते थे परंतु नाम रखा था द्वारका माई। वे हिंदू योगी की भांति धुनी रमाते थे, भजन कीर्तन होता था। यदि कोई मुसलमान आता तो बाबा कुरान की आयत पढ़ने को कहते। इसी कारण लोग उनकी जाति का निर्णय न कर सके, परंतु बाबा ने एक बार कहा था कि मैं पाथेर का ब्राह्मण हूँ किंतु मेरा लालन पालन मुस्लिम फकीर ने किया है। साईं बाबा ने द्वारका में अखंड धुनी रमाई जो आज भी चालू ही है। उसी धुनी की उदी यानी कि भस्म बाबा बीमारों को देते थे तो उनका हर दुख दर्द मिट जाता था। एक बार शिरडी के महालकारी ने अपने मेहमान डॉक्टर को
बाबा के दर्शन के हेतु आने को कहा। तब डॉक्टर ने कहा कि मैं मुसलमान के पाँव नहीं पड़ता। महलकारी ने कहा केवल दर्शन कीजिए और उनको साथ लेकर चले गए। दोनों बाबा के पास पहुँचे तो साईं बाबा को देखते ही डॉक्टर ने उनको साष्टांग दंडवत किया और वहाँ हो रही रामधुन में भी शामिल हुए। मुकाम पर लौटकर महलकारी ने जब डॉक्टर से पूछा कि आपका कैसा अनुभव रहा, तब डॉक्टर ने कहा मैंने बाबा श्री में श्री राम जी के दर्शन किए। हर एक भक्त को अपना इष्ट देवता साईं बाबा में दिखाई देता था। किसी को श्री कृष्ण दिखाई देते तो किसी को हनुमान, किसी को गणेश जी तो किसी को दत्तात्रेय, किसी को वे अक्कलकोट स्वामी रूप में भी दिखाई देते। जैसे जिसकी भावना वैसे स्वरूप में उसे साईं बाबा दिखाई पड़ते थे। साईं बाबा के लिए भक्तजन हर रोज विविध प्रकार के भोजन के थाल लेकर आते थे, किंतु वे उसे दर्शनार्थियों में बांट देते और स्वयं भिक्षा पात्र झोली में लेकर भिक्षा मांगने चल पड़ते। जो मिला उसमें से थोड़ा अपने लिए बचाकर बाकी कोने में पड़ी कुंडी में रख देते। उस कुंडी में से बच्चे, गाय, कुत्ते, पक्षी आदि कोई भी खा लेता। बाबा ब्रह्मज्ञानी थे, वे हर एक जीव को समान भाव से देखते थे। साईं बाबा की एक और कथा कुछ इस प्रकार से है। दुख हरता श्री साईं बाबा। साईं बाबा सिद्ध योगी थे। अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि उनको सिद्ध थी। उनके हृदय में सबके लिए अति प्रेम एवं करुणा के भाव थे। जो मनुष्य सच्चे हृदय से बाबा की शरण में आते, उनका दुख बाबा स्वयं ले लेते और उन्हें दुख मुक्त कर देते। एक बार शिरडी में महामारी फैली। घर घर में महामारी का रोग लागू हो गया। बाबा ने सबसे रुई को जलाकर उसे घी में घोटकर महामारी की गांठ पर लेप करने को कहा। इससे सबको आराम हुआ, परंतु बाबा के शरीर में कई जगहों पर प्लेग की गांठें निकल आईं। बाबा ने हंसते हुए ऐसा भारी दुख सहन किया कि जैसे इस प्रकार से बाबा ने शिरडी वासियों की सदा ही रक्षा की। जय श्री साईं बाबा। साईं बाबा की कई कहानियाँ और कई चमत्कार हैं उनके, जिसमें से एक ये भी है। बाबा द्वारा भक्त के लिए अपनी देह का त्याग। बाबा के परम भक्त तात्या कोते की माता बाजाबाई का व्रत था कि वह बाबा को खिलाने के बाद ही भोजन करती। बाबा कई बार आसपास के खेतों में, जंगल में छुप जाते, परंतु वह उन्हें ढूंढ कर भोजन करवाती और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। माता की मृत्यु के बाद तात्या ने भी माता का व्रत चालू रखा। वह बाबा को खिलाकर ही भोजन ग्रहण करते। एक बार तात्या ने पूछा, बाबा मेरी मृत्यु कब होगी? बाबा ने कहा, संवत 1840 की आश्विन शुक्ला 10वीं को। तात्या को लगा बाबा मजाक कर रहे हैं, परंतु आश्विन शुक्ला 9वीं के दिन तात्या भारी बुखार की चपेट में फंसे। उनको लगा कि बाबा की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी। वे चुपचाप बाबा का स्मरण करने लगे। विजयादशमी का प्रभात होने पर उनका बुखार उतरने लगा और बाबा बुखार से तपने लगे। सब भक्तजन एकत्र हो गए और बाबा की सेवा शुश्रूषा करने के लिए विनती करने लगे, परंतु बाबा ने कहा कि अब मेरा समय पूरा हो गया है। उन्होंने प्रसन्नचित्त अपनी देह का त्याग किया। बाबा को भक्तजन अति प्रिय थे। वे चाहते तो वर्षों तक जीवित रहते, परंतु भक्त की मृत्यु अपने से लेकर उन्होंने देह त्याग किया। बाबा ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर की हड्डियां भी मेरे भक्तों का दुख दूर करेंगी। आज जो कोई सच्चे हृदय से साईं बाबा को भजता है तथा दुख दूर करने की विनती करता है तो उसका दुख दूर हो जाता है। आज भी साईं बाबा निराकार स्वरूप में शिरडी में विराजमान हैं। जो कोई व्यक्ति साईं बाबा की इस कथा का सच्चे भाव से पाठ करेगा, करवाएगा या सुनेगा, उसके सर्व दुख दूर होंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वह परम गति को प्राप्त होगा। बोलो परम संत श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय।